नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस हालिया घटनाक्रम की जो भारत अमेरिका के बीच टेक ऑन ट्रेड रिलेशंस को पूरी तरह नया मोड़ दे रहा है। ट्रंप ने फिर से H-1B वीजा और भारतीय टैलेंट पर सख्ती की बात की, लेकिन भारत ने जो जवाब दिया वो कोई गुस्से में लिया फैसला नहीं था, बल्कि एक बहुत सोचा समझा, स्मार्ट और लॉन्ग टर्म वाला मूव था। दरअसल 2026 की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा की फीस को एक झटके में $1 लाख तक बढ़ा दिया, जो लगभग 83 लाख रुपए बनता है। साथ ही उन्होंने साफ साफ कहा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, मेटा और एप्पल जैसी कंपनियां अब भारतीय इंजीनियर्स को ज्यादा हायर ना करें, क्योंकि यह अमेरिकी जॉब्स छीन रही हैं। ट्रंप ने कई रैलियों और इंटरव्यू में बोला कि अमेरिका पहले अमेरिकन्स के लिए है और जो कंपनियां विदेशी टैलेंट पर निर्भर हैं वह अब बदलाव लाएं। खासतौर पर भारतीयों का नाम लिया गया, क्योंकि पिछले 2 सालों में H-1B अप्रूवल्स का 70 से 75% हिस्सा भारतीय प्रोफेशनल्स का रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा वादा। जब हम भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनते देख रहे हैं, जब हमारा तिरंगा एनर्जी के विश्व मानचित्र पर लहरा रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब में कंजूसी क्यों? अभी के अभी लाइक बटन दबाइए, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पूरे गर्व के साथ लिखिए, भारत माता की जय। चलिए शुरू करते हैं। ट्रंप की इस $1 लाख फीस वाली पॉलिसी ने सिलिकॉन वैली को हिला दिया। कंपनियां जैसे गूगल, मेटा, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ने तुरंत रिएक्ट किया और कहा कि अगर यूएस में हायरिंग महंगी और रिस्की हो गई तो हम भारत में ही टैलेंट को स्केल करेंगे। 2025 में इन कंपनियों ने भारत में कुल 32,000 से ज्यादा नए जॉब्स ऐड किए, जो पिछले साल से 18% ज्यादा है। लिंक्डइन और रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूएस से भारत में टेक प्रोफेशनल्स की रिलोकेशन 40% बढ़ गई, क्योंकि H-1B की अनिश्चितता से लोग घर लौट रहे हैं और कंपनियां ऑफशोर मॉडल को मजबूत कर रही हैं। यह दिखाता है कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ने उल्टा असर किया। भारतीय टैलेंट अब यूएस कंपनियों के लिए भारत से ही काम कर रहा है। सैलरी अच्छी, कॉस्ट कम और कोई वीजा ड्रामा नहीं। ट्रंप प्रशासन ने 2026 में जारी प्रोक्लेमेशन के तहत नए H-1B पिटीशंस पर $1 लाख की एक बार की फीस लगाई, जो सिर्फ नए एप्लीकेंट्स खासकर बाहर से आने वाले पर लागू हुई और पुराने वीजा या रिन्यूअल पर नहीं। USCIS ने 2026 में गाइडलाइंस जारी की कि यह फीस पे .gov के जरिए पहले पेमेंट करनी होगी, वरना पिटीशन रिजेक्ट हो जाएगी। इस बदलाव ने एप्लीकेशंस में भारी गिरावट लाई। 2026 की शुरुआत तक सिर्फ 85 पेमेंट्स ही रिसीव हुए, जिससे फेडरल गवर्नमेंट को करीब $1 मिलियन का नुकसान हुआ। सिलिकॉन वैली की कंपनियां जैसे गूगल, मेटा और अमेज़न ने इसे प्रोहिबिटिव बताया और तुरंत ऑफशोरिंग को प्राथमिकता दी। नतीजा यूएस में टैलेंट गैप बढ़ा। लेकिन भारत में GCCs ने रिकॉर्ड ग्रोथ देखी। 2025 में 90+ नए GCCs खुले और कुल 1.35 से 1.5 लाख नए जॉब्स ऐड हुए, जबकि 2026 में भी 1.2 से 1.4 लाख जॉब्स की उम्मीद है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ने उल्टा असर किया। भारतीय टैलेंट अब यूएस कंपनियों के लिए घर से ही इनोवेशन ड्राइव कर रहा है, जहां कॉस्ट 60 से 70% कम है और AI, क्लाउड जैसी हाई स्किल टीम्स तेजी से स्केल हो रही हैं। मेटा, एप्पल, गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों ने भारत में कुल 32,000+ नए जॉब्स ऐड किए, जो पिछले साल से 18% ज्यादा है। गूगल ने $5 बिलियन का AI हब और गीगावाट स्केल डाटा सेंटर प्लान किया। माइक्रोसॉफ्ट ने 17.5 बिलियन क्लाउड और AI कमिटमेंट दिया, जबकि अमेज़न ने $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट रोड मैप अनाउंस की। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों में GCC अब सिर्फ कॉस्ट सेविंग नहीं, बल्कि प्रोडक्ट ओनरशिप, AI इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल डिलीवरी के सेंटर बन चुके हैं। EY GCC पल्स रिपोर्ट के मुताबिक 92% लीडर्स कहते हैं कि GCC अब इनोवेशन हब संगीत हैं। 25 में 10,700+ GCC ने करीब 2 मिलियन प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉय किया और 2026 में ग्रोथ 15 से 20% रहने की उम्मीद है। यहां तक कि यूरोप और जापान की कंपनियां भी भारत में सेटअप कर रही हैं। H-1B रेस्ट्रिक्शंस ने यूएस में टैलेंट शॉर्टेज क्रिएट किया, लेकिन भारत को ग्लोबल इनोवेशन हब बना दिया, जहां इंजीनियर्स घर बैठे हाई पेइंग यूएस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। भारत अब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी GCC का नया हब बन चुका है। मेटा, एप्पल, गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां
2025 से 2026 में भारत में एआई, क्लाउड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इनोवेशन टीम्स को तेजी से बढ़ा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में जीसीसी में 15 से 20% और ग्रोथ होने वाली है। खासकर यूरोप और जापान की कंपनियां भी अब भारत में सेटअप कर रही हैं, क्योंकि कॉस्ट 60 से 70% कम है। H-1B रेस्ट्रिक्शंस की वजह से यूएस में टैलेंट गैप बढ़ रहा है, तो कंपनियां भारत को अपना इन हाउस टैलेंट हब बना रही हैं। यह ना सिर्फ जॉब्स क्रिएट कर रहा है, बल्कि भारतीय इंजीनियर्स को ग्लोबल प्रोजेक्ट्स पर घर से काम करने का मौका दे रहा है। अब आते हैं डिजिटल टैक्स वाली कहानी पर। भारत ने 2016 में ऑनलाइन एड सर्विस पर 6% इक्वलाइजेशन लेवी लगाई थी, जिसे लोग गूगल टैक्स कहते हैं। 2020 में ई कॉमर्स पर 2% का और टैक्स जोड़ा गया। इसका मतलब था कि गूगल, मेटा, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां जो भारत से हजारों करोड़ का रेवेन्यू कमा रही हैं, लेकिन यहां कोई परमानेंट ऑफिस नहीं रखती, उन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा। भारत में 70 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं और अगले कुछ सालों में यह संख्या 100 करोड़ पार कर जाएगी। एड रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा भारत से ही आ रहा है। भारत ने मार्च 2025 में फाइनेंस बिल के जरिए 6% इक्वलाइजेशन लेवी ऑनलाइन एड्स पर को 1 अप्रैल 2025 से पूरी तरह खत्म कर दिया, जो पहले 2024 में 2% ई कॉमर्स लेवी हटाने के बाद आया। यह OECD के पिलर 1 फ्रेमवर्क के साथ अलाइनमेंट था, जहां ग्लोबल टैक्स रूल्स लागू होने पर यूनिफॉर्म टैक्सेशन होगा। यूएस ने लंबे समय से इसे डिस्क्रिमिनेटरी बताया और USTR के जरिए प्रेशर डाला, साथ ही ट्रेड डील में धमकियां दी। लेकिन भारत ने स्मार्टली यह स्टेप लिया। रेवेन्यू लॉस तो हुआ, लेकिन FDI, बिजनेस एक्सपेंशन और डिजिटल मार्केट ग्रोथ से लॉन्ग टर्म फायदा ज्यादा है। 70 करोड़ प्लस इंटरनेट यूजर्स वाला मार्केट अभी भी यूएस टेक जॉइंट्स के लिए सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन है और OECD रूल्स लागू होने पर भारत मजबूत पोजीशन में रहेगा। यह कोई हार नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक रिट्रीट था। भारत ने प्रेशर में घुटने नहीं टेके, बल्कि ग्लोबल रूल्स का इंतजार कर आगे बढ़ा। डिजिटल टैक्स हटाने का फैसला कोई अचानक नहीं था। भारत ने 2025 में 6% इक्वलाइजेशन लेवी ऑनलाइन एड्स पर को 1 अप्रैल से पूरी तरह खत्म कर दिया, जो पहले से 2% ई कॉमर्स लेवी हटाने के बाद आया। यह OECD के पिलर 1 फ्रेमवर्क के साथ अलाइनमेंट था, जहां ग्लोबल टैक्स रूल्स के तहत डिजिटल सर्विस पर यूनिफॉर्म तरीके से टैक्स लगेगा। अमेरिका ने लंबे समय से इसे डिस्क्रिमिनेटरी बताया था और ट्रेड डील में प्रेशर डाला, लेकिन भारत ने स्मार्टली यह स्टेप लिया ताकि ट्रेड टेंशन कम हो। यूएस कंपनियां भारत में बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के एक्सपेंड करें और भविष्य में OECD रूल्स के तहत नया सिस्टम लागू हो सके। इससे भारत को रेवेन्यू लॉस हुआ, संगीत, लेकिन डिजिटल मार्केट का ग्रोथ और FDI बढ़ने से लॉन्ग टर्म फायदा ज्यादा है। अमेरिका ने शुरू से ही इस टैक्स को डिस्क्रिमिनेटरी बताया और WTO में केस किया, सेक्शन 301 के तहत धमकी दी, लेकिन भारत ने कभी पीछे नहीं हटा। फिर 2021 में OECD के साथ ग्लोबल टैक्स डील पर सहमति बनी, जिसके तहत डिजिटल सर्विसेज पर मिनिमम टैक्स का रास्ता निकाला गया। ट्रंप 2.0 में फिर से दबाव डाला कि जो देश अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाएगा, उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। भारत ने यहां बहुत स्मार्ट तरीके से कदम उठाया। 2024 के अंत में 2% ई कॉमर्स लेवी को हटा दिया और मार्च 2025 के फाइनेंस बिल में 6% ऑनलाइन एड लेवी को भी संगीत 1 अप्रैल 2025 से खत्म कर दिया। यह कोई हार नहीं थी, बल्कि स्ट्रेटेजिक रिट्रीट था। भारत ने कहा कि हम OECD के नए ग्लोबल टैक्स रूल्स का इंतजार करेंगे और उसी के तहत आगे बढ़ेंगे। इससे अमेरिकी कंपनियां भारत में बिना एक्स्ट्रा टैक्स के और ज्यादा आसानी से बिजनेस कर रही हैं। लेकिन भारत का सबसे बड़ा हथियार अभी भी बरकरार है, 100 करोड़ यूजर्स वाला दुनिया का सबसे तेज बढ़ता डिजिटल मार्केट। अगर कभी जरूरत पड़ी तो भारत नए रूल्स के तहत भी टैक्स लगा सकता है या पॉलिसी सख्त कर सकता है। ट्रंप ने हाल ही में रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25 से 50% तक टैरिफ की धमकी भी दी, लेकिन भारत ने घबराकर कोई जल्दबाजी नहीं की। फरवरी 2026 में मोदी और ट्रंप के बीच फोन कॉल के बाद इंटरिम ट्रेड डील हुई, जहां ट्रंप ने टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया और रूसी ऑयल से जुड़ा 25% पेनल्टी टैरिफ हटा दिया। भारत ने रूसी ऑयल खरीद कम करने या स्टॉप करने का कमिटमेंट दिया और यूएस से $500 बिलियन के एनर्जी टेक प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट और अन्य सामान खरीदने का इरादा जताया।
व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में डिजिटल ट्रेड रूल्स पर नेगोशिएशन और बैरियर्स हटाने की बात की गई क्योंकि भारत ने पहले ही डिजिटल टैक्स हटा दिया था। यह दिखाता है कि भारत अब बैलेंस्ड अप्रोच ले रहा है, ना यूएस के प्रेशर में घुटने टेकता है और ना बिना सोचे पलटवार करता है। फरवरी 2026 में मोदी ट्रंप फोन कॉल के बाद अनाउंस इंटरिम ट्रेड डील में यूएस ने भारत पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% किया और रूसी ओनियल से जुड़ा 25% पेनल्टी टैरिफ हटा दिया। व्हाइट हाउस फैक्ट शीट में डिजिटल ट्रेड रूल्स पर नेगोशिएशन और बैरियर्स हटाने की बात थी क्योंकि भारत ने पहले ही डिजिटल टैक्स हटा दिया था। भारत ने रूसी ओनियल खरीद कम करने या स्टॉप करने का कमिटमेंट दिया और यूएस से $500 बिलियन के एनर्जी टेक प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट आदि खरीदने का इरादा जताया। सुप्रीम कोर्ट के कुछ रूलिंग्स ने ट्रंप की ब्रॉड टैरिफ पावर को लिमिट किया, लेकिन यह डील दिखाती है कि भारत बैलेंस्ड अप्रोच ले रहा है, ना यूएस के प्रेशर में घुटने टेकता है, ना बिना सोचे पलटवार करता है। नतीजा, टेक रिलेशंस मजबूत हुए, जीसीसीज में हायरिंग बढ़ी और भारत ग्लोबल इनोवेशन हब के रूप में उभर रहा है। कुल मिलाकर ट्रंप की धमकियों ने भारत अमेरिका टेक रिलेशंस को और मजबूत कर दिया है। H-1B महंगा होने से यूएस टेक जॉइंट्स भारत में हायरिंग बढ़ा रहे हैं। डिजिटल टैक्स हटने से बिजनेस आसान हुआ है और भारत का 70 करोड़ प्लस इंटरनेट यूजर्स वाला मार्केट अभी भी सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन है। अगर OECD पिलर 1 पूरी तरह लागू हुआ तो भारत नए ग्लोबल रूल्स में मजबूत पोजीशन ले सकता है। यह नया दौर है जहां भारत सिर्फ टैलेंट एक्सपोर्टर नहीं बल्कि ग्लोबल इनोवेशन हब बन रहा है और ट्रंप की पॉलिसी ने इसे और तेज कर दिया। तो दोस्तों, असल में जो हो रहा है वह यह है कि ट्रंप की धमकियों के बावजूद भारत अमेरिका का टेक रिलेशन और मजबूत हो रहा है। भारतीय टैलेंट यूएस कंपनियों के लिए अभी भी अनमोल है। भारत का डिजिटल मार्केट उनके लिए सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन है और भारत स्मार्ट डिप्लोमेसी से दोनों तरफ का फायदा उठा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को भविष्य में डिजिटल टैक्स दोबारा लागू करना चाहिए या OECD के ग्लोबल रूल्स पर भरोसा करके चलना चाहिए? और H-1B के इस नए दौर में भारतीय युवाओं के लिए क्या मौके बन रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसी रियल और डिटेल वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद।